महाभारत की कहानियां कमाल की हैं, है ना? शौर्य, कर्तव्य और किस्मत की ऐसी ऐसी दास्तां हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक अटूट प्रतिज्ञा की कहानी, और उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। ये कहानी है भीष्म और अंबा की, जिनकी किस्मत एक दुखद खेल में एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गई। तो इस कहानी के केंद्र में है भीष्म, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर सम्मान भी होता है और डर भी। वो अपने जमाने के सबसे महान योद्धा थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन वो एक भयानक प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, एक ऐसी कसम जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने महान और अजय योद्धा की किस्मत एक अपमानित राजकुमारी ने आखिर कैसे लिख दी? चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि बदला और किस्मत का ये खेल कितना पेचीदा है। तो सबसे पहले भीष्म को ही समझते हैं। आखिर कौन थे वो? क्यों उन्हें अजय पितामह कहा जाता था? और कैसे उनकी एक प्रतिज्ञा ने उन्हें एक ही साथ बहुत ताकतवर और बहुत कमजोर बना दिया? देखिए, उनका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है, भीष्म। इसका मतलब है वो जो एक भयानक प्रतिज्ञा ले और उससे पूरा भी करे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का, उनके वजूद का सार था। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन और सिंहासन का त्याग। और ये सब उन्होंने क्यों किया? सिर्फ अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए, ताकि वो अपनी पसंद की स्त्री से शादी कर सकें। सोचिए, एक बेटे का अपने पिता के लिए कितना बड़ा बलिदान था ये। एक ऐसा बलिदान जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। और अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। एक ऐसी घटना जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर दिया। तो कई साल बीत गए। भीष्म काशी की 3 राजकुमारियों के स्वयंवर में पहुंचे। उनका मकसद अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए वधुएं जीतना था। ये उनका कर्तव्य था, कोई निजी इच्छा नहीं। पर इसके जो नतीजे हुए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। देखिए, भीष्म का इरादा तो अपने राज्य के लिए एक रानी लाना था, एक कर्तव्य पूरा करना था। लेकिन वहां मौजूद बाकी राजकुमारों को क्या देखा? उन्हें लगा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पवित्र प्रतिज्ञा तोड़ रहा है, और बस यही सोच तबाही का कारण बन गई। उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, धिक्कार है इस पर। इस बूढ़े आदमी का इस स्वयंवर से क्या लेना देना? अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक महान योद्धा के सम्मान पर सीधा हमला था। और भीष्म ऐसा अपमान सहने वालों में से नहीं थे। इस बेइज्जती से भीष्म का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अकेले के लिए ही वहां मौजूद सभी राजाओं को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये उनकी ताकत का एक भयानक प्रदर्शन तो था, पर एक ऐसी कार्रवाई भी जिसके बहुत दुखद परिणाम होने वाले थे। और यहीं से शुरू होती है राजकुमारी अंबा की जिंदगी की बर्बादी की कहानी। एक ऐसी औरत जो 2 ताकतवर मर्दों के घमंड और उसूलों के बीच पिस कर रह गई। हस्तिनापुर पहुंचते ही एक और पेच सामने आ गया। जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी अंबा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तो अपना वर पहले ही चुन चुकी हैं, राजा शाल्व। उनका दिल तो पहले से ही किसी और का था। भीष्म, जो हमेशा धर्म का पालन करते थे, उन्होंने अंबा को सम्मान के साथ शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन शाल्व ने उन्हें ठुकरा दिया। क्या कहा? मेरा अपमान हुआ है, मैं अब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म से हारने की शर्म उनके प्यार पर भारे पड़ गई। बेचारी अंबा वापस विचित्रवीर्य के पास लौटी, लेकिन उन्होंने भी अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। वो ऐसी स्त्री से शादी नहीं करना चाहते थे जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता हो। अंबा अब बस एक सियासी मोहरा बनकर रह गई थी जिसे हर किसी ने ठुकरा दिया था। अब अंबा पूरी तरह से अकेली और हताश थीं। अपने सम्मान को बचाने की आखिरी कोशिश में उन्होंने भीष्म से ही गुहार लगाई, अब कोई और रास्ता नहीं बचा, आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। लेकिन भीष्म, वो तो अपनी भयानक प्रतिज्ञा में कैद थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। और बस उसी पल अंबा की जिंदगी बिखर कर रह गई। हर तरफ से ठुकराई हुई, उनके पास अब बदले के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। और यहीं से अंबा का दुख बदले की एक ऐसी धधकती आग में बदल गया जो एक दिन पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में लेने वाली थी। पूरे 6 साल सोचकर देखिए, 6 कड़वे साल अंबा ने दुख और निराशा में गुजारे। और इन सालों में उनका प्यार भीष्म के लिए एक कभी ना बुझने वाली नफरत में तब्दील हो गया। यही नफरत अब उनके जीने का एकमात्र मकसद थी। और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक चैंपियन की तलाश की, राजाओं से भीख मांगी कि कोई भीष्म से लड़े, पर सब डर गए। फिर वो महान योद्धा परशुराम के पास पहुंची, लेकिन वो भी भीष्म से हार गए। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने देवताओं की शरण ली।
भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि आखिरकार शिव को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वो अपने अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। और शिव ने उनकी ये इच्छा पूरी की। अपनी किस्मत को जल्दी पाने के लिए अंबा से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उन्होंने खुद एक चिता बनाई और पुनर्जन्म के लिए आग में प्रवेश कर गईं। ये सिर्फ एक आत्म बलिदान नहीं था, ये बदले की अविश्वसनीय इच्छा से पैदा हुआ एक संकल्प था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बदला। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर, जहां किस्मत का ये खेल अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचेगा। अंबा का पुनर्जन्म हुआ शिखंडी के रूप में। वरदान के अनुसार जन्म तो स्त्री के रूप में हुआ, पर उनका पालन पोषण एक महान पुरुष योद्धा की तरह किया गया। एक ऐसी पहचान जो उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली थी, भीष्म का विनाश। और यहीं किस्मत की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। भीष्म का अपना ही उसूल, उनकी अपनी ही धर्मनिष्ठा उनकी कमजोरी बन गई। उनका नियम था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाएंगे जो स्त्री के रूप में जन्मा हो। अर्जुन ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने शिखंडी को एक मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उसके पीछे से एक निहत्थे भीष्म पर तीरों की बारिश कर दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो अर्जुन के तीर थे या अंबा के 6 साल पुराने बदले की वो धधकती आग थी जिसने असल में महान भीष्म को गिराया? ये कहानी हमें किस्मत, न्याय और एक इंसान के जुनून की अदम्य शक्ति के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा जुनून जो मौत को भी पार कर सकता है।